अच्छा भाई, यहाँ पे देखें, आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डेटाबेस को क्रिएट करा था, वो हम लोगों ने एक क्या कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट नाम की क्या थी हमारे पास, एक डेटाबेस थी, ठीक है। उसको हमने क्या करा था यहाँ पर लास्ट टाइम यूज करा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, न्यू क्यूरी के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास ये बात सबको मालूम है कि बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होती है वो कौन सी होती है, हमेशा मास्टर होती है, ठीक है। मास्टर से अगर मेरे को अपने डेटाबेस के अंदर आना है तो भाई उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या लगता था, यूज। और यूज के बाद जो डेटाबेस हमारे पास होती थी, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम लिखते थे, ठीक है। ऑल्ट एक्स हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो हमारी स्कूल वाली डेटाबेस होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद अब ये बात सबको मालूम भाई, इसके अंदर हमारे पास एक टीचर नाम का टेबल था, एक हमारे पास कोर्स नाम का टेबल था। दिलदार मोबाइल रख दो, बाद में देखना मोबाइल को, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, हमारा कोर्स नाम का टेबल, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पर मैं क्या करूंगा, एक और चीज को सिलेक्ट करवा दूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या आएगा हमारे पास, हमारा टीचर्स नाम का टेबल आ जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों टेबल को हम क्या करेंगे, एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्स में प्रेस करूंगा तो यहां पर देखिए, टीचर वाला टेबल हमारे पास ऊपर आ गया है, और कोर्स वाला टेबल हमारे पास ऊपर आ गया है, और टीचर वाला टेबल हमारे पास क्या आ गया है, नीचे आ गया है। अब आप ये देखें, हमारे पास जो टीचर का टेबल है उसमें हमारे पास हमारे कोर्स की क्या आ रही है, आईडी आ रही है, यानी कि कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 3, ठीक है। यानी कि टोटल हमारे पास कितने कोर्स हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों कोर्स में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके आप किसी कोर्स को क्या करो, खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, डिलीट कर दो, ठीक है। फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है, हमारे कोर्स नाम के टेबल से, ठीक है। वियर नाम का क्या लगेगा हमारे पास, क्लाउस वियर आईडी इक्वल्स टू 2। यानी कि भाई क्या कर दो, हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसकी आईडी हमारे पास क्या है, 2 है, यानी कि पीएचपी एंड लारावेल। अगर मैं इस वाले कोर्स को यहां से क्या करवा दूं, सिलेक्ट करवाने के बाद ऑल्ट एक्स में प्रेस करूं तो यहां पर देखें, वो डिलीट करने से क्या कर रहा है, हमारे को मना कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू शुरू में पढ़ा था, जो मैंने आपको बोर्ड पे काम समझाया था, सेम ये काम समझाया था कि आपका जो डेटा होगा वो डिलीट नहीं हो सकता। वजह क्या है, आप जरा पढ़ें। वो बोल रहा है, द डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंस कॉन्स्ट्रेंट फॉरेन की टीचर। यानी कि भाई आपका जो टेबल डिलीट करने से रोक रही है ना चीज, वो क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा वाला है, हमारी फॉरेन की वाला, ठीक है। वो क्या बोल रहा है भाई, आप अगर इसको डिलीट कर रहे हो तो भाई ये जो आपका कोर्स है ना, ये इसकी जो आईडी है, इसी की आईडी को कहीं ना कहीं फॉरेन की के तौर पर यूज किया गया है। यहां पर देखें वो क्या बोल रहा है, एफ के, यानी कि फॉरेन की। 2 का मतलब क्या है, हमारे कोर्स की आईडी। ये आईडी किसी टेबल में क्या हो रही है, फॉरेन की के तौर पर यूज हो रही है, इसी वजह से मैं इस टेबल को डिलीट नहीं कर सकता। इसके हल क्या है, पहले आप वहां से उसको खत्म करो, फिर मैं यहां से खत्म करूंगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टीचर को डिलीट करना पड़ेगा, जो टीचर ये कोर्स पढ़ा रहा होगा। जब वो टीचर डिलीट हो जाएगा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले टेबल को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। चलें, अगर मैं अपने डेटा को अपडेट करवाने की कोशिश करूं तो भाई यहां पर आके हमारे पास जो अपडेट की कमांड होती है वो क्या लिख देंगे हम यहां पर आकर, UPDATE अपडेट। अपडेट क्या कर दो हमारा, बताएं अपडेट की कमांड बताएं भाई, अपडेट टेबल, ऐसे लिखेंगे। ये हालत है। अपडेट की कमांड क्या है भाई, अपडेट की कमांड याद है किसी को तो बता दो। अपडेट टेबल का नाम आएगा, टेबल का नाम क्या है, कोर्स, ठीक है। अपडेट कर दो किसको, कोर्सेज नाम के टेबल को सेट कर दो। सेट क्या कर दो, उसका नाम, क्या कर दो, उसका नाम सेट कर दो, या फिर नाम को छोड़ें, यहां पर हम क्या बोलते हैं, उसकी क्या करो, आईडी को सेट कर दो, ठीक है। और आईडी हमारे पास क्या हो जाए, उसकी इक्वल हो जाए किसके, 5 के, ठीक है। अगर इस कमांड को मैं चलाऊं तो भाई देखें, जो एरर मेरे पास नीचे आया ना, सेम एरर मेरे पास क्या आएगा, इस वाली कमांड को चलाने के बाद आएगा, ठीक है। तो इसका हल क्या है, कि हम क्या करें, अपनी या तो कास्केड लगा दें, या फिर क्या लगा दूं, सेट नल कर दूं, या फिर क्या कर दूं, सेट डिफॉल्ट कर दे। मतलब कोई ना कोई ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाए, हमारा टेबल खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आके जितना भी हमारे पास काम है ना भाई, इस सारे के सारे काम को हम क्या करते हैं, यहां से खत्म करवाते हैं। और खत्म करवाने के बाद यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू डेटाबेस में क्या कर लेता हूं, क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, डेटा बेस। और डेटाबेस का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, COMMERCE, ठीक है। ई कॉमर्स नाम की हमारे पास क्या बनेगी, एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, अंडरस्कोर लगाते हैं, ठीक है। वो माइनस एक्सेप्ट नहीं करता। चल, यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गई, हमारी ई कॉमर्स नाम की जो डेटाबेस है वो क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है।
अब हम क्या करेंगे, अपनी ई कॉमर्स नाम की जो डेटाबेस है ना भाई, उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पर नाम लिखा। नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्सप्रेस करेंगे, वो डेटाबेस आपके पास क्या हो जाएगी, यूज में आ जाएगी। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे क्या चीजें चाहिए, दो टेबल चाहिए। एक मेरा क्या है, यूजर, और एक मेरे पास क्या है, मेरा ऑर्डर। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे दिए सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर अपना क्रिएट क्या करूंगा मैं, एक टेबल क्रिएट कर दो। टेबल का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूजर्स। और यूजर्स के अंदर जो जो कॉलम होंगे ना भाई, वो कौन कौन से कॉलम है। एक तो हमारे पास क्या है, आईडी। ठीक है, आईडी की डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर। इंटीजर लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, ये क्या है, हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, जब तक ये प्राइमरी की नहीं बन जाती, इसको मैं कहीं फॉरेन की के तौर पर यूज नहीं करवा सकता। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप क्या करो, आइडेंटिटी लगाना चाहो तो लगा दो, अभी फिलहाल मैं आइडेंटिटी नहीं लगा रहा। ठीक है, चले। अब अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, यूजर का नाम आ जाएगा। ठीक है, यूजर का नाम हमेशा किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर वेर केयर। अब शुरू से हम लोग यहाँ पर देखते हुए, यहाँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर 100 लिखता हूँ। ठीक है, देखिए भाई, आप 100 500 तब लिखोगे जब आपको आपके आने वाले डेटा के बारे में मालूम होगा कि भाई मेरे पास जो नाम आएगा 100 करेक्टर से ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, आप तब लिखोगे। चलें, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, नॉट नल। ठीक है, यानी कि इसका नाम खाली नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस। और एड्रेस को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर आकर वेयर केयर। और एड्रेस कितना बड़ा होगा ये बात मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, मैक्स। ठीक है, मैक्स क्या काम करता है, ये भी हमारे पास एक तरह का डेटा को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई हमारे पास रेंज नहीं होती कि बस इतना ही डेटा आएगा। ठीक है, चले, इतना काम हो गया हमारे पास। अब क्या करें, टेबल को क्रिएट कर देता है। ठीक है, चले, इसको हमने क्या करा, सिलेक्ट करा, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, मेरे पास क्या हो गया है, टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, चले, अब मेरे पास क्या है, एक और टेबल है। टेबल का नाम क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर्स। ऑर्डर की क्या देगी हमारे पास, प्राइमरी की लग जाएगी। ऑर्डर का हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, पी अंडर स्कोर नेम, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट है वो किस बंदे ने ऑर्डर करा है, आ रही बात समझ में मेरी। ये जो ऑर्डर है ये किस बंदे ने प्लेस करा है, उसके पास मेरे पास क्या आना चाहिए, डेटा आना चाहिए। और डेटा किसके जरिए आएगा हमारे पास, फॉरेन की के जरिए आएगा। ठीक है, DESCRIPTI। ठीक है, कंप्लीट स्पेलिंग लिखा करें इसकी, कोमा। कोमा डालने के बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यूजर अंडर स्कोर आईडी। और इसकी जो आईडी होगी वो किस फॉर्म में होगी, इंटीजर फॉर्म में होगी। ठीक है, चले, इतना काम हो गया मेरे पास। अब अगला काम क्या करना है, इसको हमें फॉरेन की बनाना है। ठीक है, तो फॉरेन की बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, यहां पर आके बताना पड़ता है, FOREIGNKEY, फॉरेन की। फॉरेन की बना दो, किसको बना दो भाई, हमारे पास यूजर अंडर स्कोर आईडी नंबर क्या है, एक कॉलम है। ये कॉलम कौन से वाले टेबल के अंदर मौजूद है, ये बताएं। ये जो कॉलम मैंने लिखा है, यूजर अंडर स्कोर आईडी, ये कौन से डेटा टेबल की बात कर रहा हूं मैं, यूजर के टेबल में एक कॉलम। भाई आपके सामने लिखा हुआ है, इसी टेबल के अंदर कॉलम है ये। जो फॉरेन की बनती है वो अपने ही टेबल के अंदर बनती है। ठीक है ना, चले, इस कॉलम की जो रेफरेंस होगी, ठीक है, REFERENCES, ठीक है, इसकी जो रेफरेंसेस होगी वो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है यूजर्स नाम का। उसमें हमारे पास क्या है, एक कॉलम है। कौन सा कॉलम है वो, आईडी, जिसपे क्या लगी हुई है, प्राइमरी की लगी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास काम हो गया। अब काम करने के बाद यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, ऑन डिलीट। यानी कि जब ये डिलीट होना भाई, हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, कास्केड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कास्केड। कास्केड क्या काम करेगा, ये बात सबको मालूम है, क्या काम करेगा बताएं। अगर कोई यूजर डिलीट होगा ना भाई, उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम इसको करके भी देखेंगे। चले, इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, वो क्या है, ऑन अपडेट। अगर कोई यूजर का डेटा अपडेट करता है ना भाई, तो क्या करो, अपडेट करने पे भी क्या लगा दो, हमारा कास्केड लगा दो। ठीक है, जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी थी सेम देखें यहां पर लिखी हुई है, एक लाइन का भी आगे पीछे फर्क नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा कास्केडिंग रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी लगाने का तरीका होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपने इस वाले टेबल को ऑल्ट एक्स प्रेस करें, टेबल मेरे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, चलें, अब करना क्या है, मेरे को जो है ना कुछ यूजर से क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं एक काम ये करता हूं,
यूजर्स का डेटा इंसर्ट करने के लिए जो है ना, मैं यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, अपनी एक और क्यूरी का पेज यहाँ पर मैं क्या करवा लेता हूँ, क्रिएट करवा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर दो किसके अंदर, यूजर्स नाम का क्या है हमारे पास टेबल है, ठीक है। यूजर्स नाम का टेबल में क्या कर दो, वैल्यूज को लगा दो। अब कौन कौन सी वैल्यूज है ये बात तो सबको मालूम है, हमारे पास क्या है, आईडी है, नेम है और एड्रेस है, ठीक है। तो आईडी की हमारे पास क्या होगी 1, नेम हमारे पास किस में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। मैंने क्या बोल दिया, मैंने आइडेंटिटी नहीं लगाई, मैंने टेबल को क्रिएट करते वक्त आइडेंटिटी नहीं लगाई थी, ठीक है ना, इसी वजह से मैं खुद डाल रहा हूं, ठीक है। कोमा, कोमा डालने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, कराची। ये क्या है हमारे पास, हमारे एक यूजर का डेटा है, ठीक है। अगर मेरे को एक और यूजर का डेटा डालना होगा तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, आईडी नंबर 2 कोमा, उसका हमारे पास यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, आमिर कोमा, आमिर का क्या आ जाएगा हमारे पास, एड्रेस आ जाएगा क्या, लाहौर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा दूसरा यूजर आ गया, ठीक है, कोमा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक और यूजर क्या करवा रहा हूं मैं, इंसर्ट करवा रहा हूँ, यूजर नंबर 3, उसकी यहाँ पर मैंने आईडी लिखवा दी, और यहाँ पर आके उसका मैंने क्या लिखवा दिया, नाम। और नाम रखवाने के बाद उसका जो एड्रेस होगा, यहाँ पर आके उसका मैंने एड्रेस क्या डाल दिया, लांडी डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक के हमारे पास 1 2 3 तीन यूजर क्या होंगे हमारे पास एक साथ क्रिएट होंगे, ठीक है। ऑल्ट एक्स में प्रेस करूंगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया है, 3 रोज अफेक्टेड, यानी कि भाई हमारे पास 3 यूजर क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। चले, अब यूजर आ गए मेरे पास, अगली चीज क्या है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स नाम का जो टेबल है, आप क्या करो उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करो, ठीक है। अब ऑर्डर्स नाम का जो डेटा है भाई, उसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज है बस सबको मालूम है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी ऑर्डर की आईडी आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारा, बताया मैं, दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, PRODUCT, प्रोडक्ट नंबर 1, ठीक है, ऐसी डमी लिख रहा हूँ मैं फिलहाल। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, एग्जाम्पल 1, ये क्या आ गया हमारे पास, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, कोमा। कोमा डालने के बाद अब यहाँ पर जो तीसरा कॉलम आएगा हमारे पास, चौथा कॉलम आएगा, वो किसका होगा, यूजर, यानी कि ये जो ऑर्डर है ये किस यूजर ने करा है। अब हमारे पास जो यूजर है वो कितने टोटल, 3। तो मैंने बोला यूजर नंबर क्या है हमारे पास 2 है, उसने क्या करा हुआ हमारा एक ऑर्डर करा हुआ, ठीक है। चले, कोमा, कोमा डालने के बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर एक और डेटा इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, आईडी नंबर 2, और इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, एग्जाम्पल 2, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, और इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा मैं उल्टा लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, प्रोडक्ट नंबर 2, ठीक है। उसके हमारे पास क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल नंबर 2, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यूजर की आईडी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से भाई मैं काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल से इसको मैंने कॉपी करा, कोमा, अगेन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर डेटा इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पर आके बस मुझे करना क्या है, अपनी आईडीज को चेंज करना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट नंबर 3 आ जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। और ये जो ऑर्डर करा है वो कौन से यूजर ने करा हुआ है, हमारे पास 2 ने करा हुआ है, ठीक है, कोमा। कोमा डालने के बाद फिर मेरे पास क्या है, एक और यूजर जिसने क्या करा है हमारे पास, यूजर नंबर 3 ने क्या करा हुआ है हमारे पास, एक ऑर्डर रिप्लेस करा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो ऑर्डर की आईडी होगी वो क्या होगी हमारे पास, 4, ठीक है ना। चलो, ये काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो डेटा हमने लिखा हुआ है ना भाई, इसको हम क्या कर लेते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी रो को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा जो टेबल था उसमें हमारे पास क्या हो गए, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। चले, अब जरा अपने सेकंड वाले क्यूरी में आ जाएं, और यहां पर आने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। और साथ साथ में क्या कर लेता हूं, एक और यहां पर क्या करवाऊंगा, मैं क्यूरी लिखवा दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट, क्या हुआ एंटर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है भाई, ACLET, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डर्स, ठीक है। चले, अब हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों टेबल को मैंने क्या करा, एक साथ सिलेक्ट करा, ऑल्ट एक्स में प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, यूजर का डेटा आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे ऑर्डर्स का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब ये बात आपको मालूम है भाई, देखिए कास्केड लगाने से पहले जब मैं डेटा को डिलीट कर रहा था, डेटा डिलीट होने से वो क्या कर रहा था, हमारे को मना कर रहा था, ऐसे ही है। अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास यूजर नंबर 2 ने क्या करा हुए हैं, 2 दफा ऑर्डर रिप्लेस करा हुआ है। एक हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नंबर 1, और एक कौन सा हमारे पास, प्रोडक्ट नंबर 3, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं भाई, अपना जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करवा देंगे, ठीक है। डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करूंगा मैं, यूजर्स नाम के टेबल में से, WHERE, वियर, वियर आईडी इक्वल्स टू 2,
क्या हमारे पास डेटा डिलीट हो जाएगा? है? पहले नहीं हो रहा था, अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने क्या लगाया हुआ था, ऑन डिलीट के ऊपर कास्केड लगाया हुआ था। ठीक है, चले। हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, डेटा डिलीट हुआ? बिल्कुल हुआ। चले, अब आप एक काम ये करें, अपने ऑर्डर्स वाले टेबल को देखें। यूजर नंबर 2 के जितने भी ऑर्डर्स है ना, खत्म हो गए। क्यों? हमने क्या बात पढ़ी थी? कास्केड क्या काम कर रहा है, अगर कोई यूजर का डेटा खत्म करता है तो उस यूजर का रिलेटेड जितने भी टेबल में डेटा होगा वो भी क्या हो जाएगा, साथ साथ उसके खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं भाई मेरे पास यहाँ पर कौन है, यूजर नंबर 1, अगर मैं यूजर नंबर 1 को यूजर के टेबल में से क्या करवा दूं, खत्म करवा दूं, उसका जो डेटा मेरे पास यहां पर आ रहा है ऑर्डर्स के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चेक करें इसको। हम क्या करेंगे, इस क्यूरी को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, डेटा हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। चलें, अब अगर आप अपना ऑर्डर वाला जाकर टेबल चेक करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उसी बंदे का डेटा आ रहा है जो बंदा यूजर वाले टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, देखें, अगर मैं दोनों के दोनों टेबल को एक साथ सिलेक्ट करूं तो यहां पर देखें एक बंदा हमारे पास कौन है, यूजर है, और उसी ने क्या करा हुआ है, हमारा ऑर्डर रिप्लेस करा हुआ है। जिस यूजर को मैंने खत्म करवाया था उस यूजर के जितने भी ऑर्डर थे वो भी क्या होगा, साथ साथ खत्म हो गए। कास्केड क्या काम कर रहा है, क्लियर हो गया? अब अगली चीज क्या है, सेट नल। अगर मैं क्या कर दूं, सेट नल कर दूं, उससे क्या होगा, जहां से यूजर खत्म होगा ना उसके ऑर्डर की जगह पर क्या लिखा हुआ रहा होगा, नल लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है, चले, इसको काम को करने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल को खत्म करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल को खत्म करवाने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूं, यहां पर अगर अपना एक और क्यूरी का पेज यहां पर क्या कर लेता हूं, मैं इंसर्ट कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पर आके अगर मेरे को टेबल को खत्म करवाना हो तो कमांड बताएं, क्यूरी बताएं टेबल को खत्म करवाने की। ड्रॉप, याद रखिएगा, डिलीट टेबल के अंदर के डेटा के लिए यूज होता है, ड्रॉप टेबल और डेटाबेस के लिए यूज होता है हमेशा। है, मुझे सेट नल लगाना है आपकी जगह। अभी मैंने कास्केट लगाया ना, अब मुझे सेट नल लगा के चेक करना है कि सेट नल क्या काम कर रहा है। ठीक है ना? नहीं नहीं, ड्रॉप करेंगे डायरेक्ट, टेबल हमारे पास दोबारा क्रिएट होगा ना भाई। ड्रॉप टेबल, क्या कर दो, टेबल को ड्रॉप कर दो। कौन सा वाला टेबल है वो बताएं, यूजर्स? क्यों होगा भाई, कास्केट किसमें लगा हुआ है? अभी मैंने क्या बात बोली, ये जितने भी हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये सारे के सारे कहां पर लगते हैं, फॉरेन की में लगते हैं। और फॉरेन की कहां लगी हुई है, ऑर्डर्स वाले टेबल में लगी हुई है। तो यहां पर कि मैं जो टेबल डिलीट करवाऊंगा वो कौन सा वाला होगा हमारे पास, ऑर्डर्स वाला होगा। ठीक है, चलें, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, डेटा मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरे पेज पे एक क्यूरी लिखी हुई है, अगर इसको मैं डायरेक्टली ऑल्ट एक्स प्रेस कर दूं ना तो भाई मेरे पास ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरे पास 5 क्यूरी एक साथ लिखी हुई है और अगर मैंने ऑल्ट एक्स डायरेक्टली करा ना तो 5 की 5 एक साथ एग्जीक्यूट होंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ना बस उसी को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, चले, अब एक काम ये करता हूं भाई, जहां पर हम लोगों ने अपना डेटा टेबल बनाकर रखा हुआ था ना ऑर्डर्स वाला, उसी टेबल में मैं आता हूं। अब की दफा हमने क्या करना है, कास्केट की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, सेट नल लगा दूंगा। ठीक है, अपडेट पे भी हम क्या लगा देंगे, सेट नल। कुछ भी नहीं होता, कर लेते लेकिन फिर मेरे को कभी ऊपर करना पड़ता फिर नीचे करना पड़ता, तो मैंने अलग अलग वो कर लिया ना पेज को। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेते हैं, अपना जो टेबल होगा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर उसको क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, मेरे पास क्या हो गया, आपकी दफा सेट नल के साथ क्या हो गया, टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमने क्या करा हुआ है, डेटा को इंसर्ट करा हुआ है ना भाई, ये देखें, क्यूरी मेरे पास लिखी हुई है। अब अगर इसको मैं चला दूं, डेटा इंसर्ट होगा? हम्म, होगा? अगर मैं बोलूं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2, 2 वहां पर है ही नहीं, 3 यहाँ पर है ही नहीं। अगर मैं इंसर्ट कर दूं ना, टेबल इंसर्ट भी होगा, वहां पर क्या लिखा हुआ रहा होगा, नल। लेकिन वो बाद में देखेंगे, पहले एक काम ये कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो यूजर्स है ना उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट करवा लेते हैं। कितने यूजर थे हमारे पास, 3 थे ना, अब की दफा 4, ठीक है, 5 और 6। ठीक है, चले पहले क्या करते हैं, हमारी इस वाली क्यूरी को हम क्या करेंगे, ऑल्ट एक्स एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड वाली क्यूरी आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऑर्डर रिप्लेस करा है वो किसने करा हुआ है, यूजर नंबर 3 ने करा हुआ है। ठीक है,
और ये वाला ऑर्डर है किसने करा हुआ है, 6 ने करा हुआ है। ठीक है, ये जो ऑर्डर है हमारे पास ये किसने करा हुआ है, हमारा यूजर नंबर 5। और आखिरी वाला ऑर्डर भी किसने करा हुआ है, हमारे यूजर नंबर 5 ने करा हुआ है। ठीक है, चले अब हमने क्या करा, इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, मेरे पास डेटा क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया वहां पर। चले अब अगर आप यहां पर आओ, कहां नहीं चल रहा, सबके पास तो आ रही है, मैं भी चल रही है स्क्रीन आपके पास, नहीं चल रही यहाँ पर देखिए भाई, हम लोगों ने क्या करा है, अपने यूजर्स के टेबल को भी हमने क्या करवा लिया, सिलेक्ट करवा लिया है। अपने ऑर्डर के टेबल को भी हमने क्या करवा लिया है, सिलेक्ट करवा लिया है। अब की दफा अगर मैं किसी यूजर को क्या करवाता हूँ, डिलीट करवाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने बोल दिया यूजर नंबर 3 को क्या कर दो, खत्म कर दो। यूजर नंबर 3 ने हमारे पास कितने ऑर्डर करे हुए हैं, एक। अगर इसको मैं क्या करवाता हूं, डिलीट करवा देता हूं, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। चेक करते हैं उसने जो ऑर्डर करा था ना भाई, उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ आ गया, नल। डेटा डिलीट नहीं हुआ, उसकी जगह पर हमने क्या बोला होता कि अगर वो रिकॉर्ड क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसकी जगह पर क्या कर दो, नल सेट कर दो। क्या लिखा हुआ गया मेरे पास, नल लिखा हुआ गया। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए हमारे पास एक यूजर है, यूजर नंबर 5। ठीक है ना, अगर मैं इस यूजर नंबर 5 के रिकॉर्ड को क्या करवा दूं, यूजर के टेबल में से खत्म करवा दूं, तब क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो उस सूरत में देखिए भाई, आप क्या करोगे, यहां पर अपने डेटा को पहले सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एक्स मैंने क्या करा, प्रेस करा, यूजर नंबर 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। और अगर मैं अपने रिकॉर्ड को जाकर चेक करूं, तो यूजर नंबर 5 ने जितने भी ऑर्डर करे हुए थे ना, वो ऑर्डर खत्म नहीं हुए, उनकी जगह पर क्या सेट हो गया, नल लिखा हुआ आ गया। अगर मैंने कास्केड लगाया हुआ होता तो क्या लिखा हुआ था हमारे पास, बताएं, कुछ लिखा हुआ था, डेटा ही नहीं आता वहां पर, क्योंकि भाई वो यूजर के साथ साथ क्या हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन मैंने क्या लगा दिया, सेट नल, तो सेट नल लगाने की वजह से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर नल लिखा हुआ आ रहा है, डेटा अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये नल लिखा हुआ बुरा लग रहा है ना भाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, जीरो लिखा हुआ आ जाए। तो जीरो लिखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेट डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं भाई, हमारे पास क्या होगा, दोबारा से टेबल खत्म हो। ठीक है, ड्रॉप टेबल यूजर्स, दोनों को टेबल में क्या करूंगा, पहले खत्म करवाऊं, क्योंकि भाई मेरे को वहां पर यूजर के टेबल में डिफॉल्ट लगाना है। ठीक है, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के दोनों टेबल को एक साथ खत्म करवा रहा हूं। ठीक है, चले टेबल हमारे पास क्या हुआ, खत्म हो गए। अब आप अपने उसी वाले पेज पे आ जाओ जहां पर आप लोगों ने क्या करा हुआ है, यूजर के टेबल को क्रिएट करा हुआ है। यहां पर हमने क्या बोला हुआ था कि भाई हमारे पास क्या है, आईडी। आईडी में क्या कर दो, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू लगा दो। डिफॉल्ट क्या चीज है हमारा, डिफॉल्ट क्या चीज है ये, वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था, डिफॉल्ट है क्या, कांस्टेंट है हमारा, क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करता है, हमारी किसी कंडीशन की ब्याह पे क्या करेगा, काम करेगा। अगर कोई बंदा अपनी आईडी ना डाले ना भाई, उसकी जगह पर डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आएगा, जीरो लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना, क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, इसको ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, मेरे पास कहाँ लगा हुआ है, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है भाई, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, यूजर का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिएट होने के बाद अब हमारे पास क्या है, हमारे ऑर्डर्स का डेटा है। ठीक है, तो ऑर्डर्स का जो डेटा होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर सेट नल की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, सेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कहां से आएगा, यूजर के टेबल से। क्या लिखा हुआ है मैंने वहां पर, जीरो। ठीक है, और यहां पर क्या लिख देंगे हम, अपडेट के ऊपर भी सेट क्या कर दो हमारा, डिफॉल्ट कर दो। ठीक है, बस इतना काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अपने टेबल को इस तरीके से मैंने क्या करा, ऑल्ट एक्स प्रेस करा, टेबल मेरे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है भाई, अब जब टेबल क्रिएट हो गया, तो टेबल के अंदर मुझे क्या चाहिए, डेटा भी चाहिए ना भाई। तो एक काम ये करते हैं कि इसी डेटा को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा, यूजर नंबर 3 तो हमारे पास नहीं है, यूजर नंबर क्या देगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, चल देखिए भाई, हमारे पास इंसर्ट हो गया, हमारे यूजर्स के अंदर भी इंसर्ट हो गया, हमारे पास कहां पर, हमारे ऑर्डर्स के अंदर भी। ठीक है, अब जब हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, अपने अगेन उसी टेबल में आएंगे, और दोनों के दोनों टेबल को हम क्या करते हैं, एक दफा सिलेक्ट करके चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास यूजर नंबर 6 ने 2 दफा ऑर्डर करा हुआ है, यूजर नंबर 5 ने क्या करा हुआ है, 2 दफा ऑर्डर करा हुआ है। अब अगर मैं
यूजर नंबर 6 को क्या करवा दूं, खत्म करवा दूं। क्या करवा दूं, खत्म करवा दूं। क्या वो खत्म होगा? देखें, मैंने क्या बोल दिया, यूजर नंबर 6 खत्म हो जाएगा हमारा। बताएं भाई, जवाब तो दो कोई, यूजर नंबर 6 खत्म होगा? मेरे सवाल का जवाब तो दें। खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। हो गया। चलो, सिलेक्ट करें, ऑल्ट एक्सप्रेस करें। नल आ रहा है, जीरो नहीं आया। जीरो नाम का कोई रिकॉर्ड है आपके टेबल के अंदर? जीरो नाम का कोई रिकॉर्ड है वहां पर, जो वहां पर जीरो सेट होगा वो? बताएं, जीरो नाम का कोई रिकॉर्ड? जीरो तब आएगा जब मैं डेटा नहीं डालूंगा। अगर मैंने वहां पर यूजर की आईडी नहीं डाली ना, तब क्या आएगा हमारे पास, जीरो लिखा हुआ आएगा। लेकिन यहां पर भाई देखें, बोल ये रहा है वो कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, उसका डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो डिलीट होने की वजह से यहाँ पर जो सेट होगा ना, वो क्या होगा हमारे पास, जीरो सेट होकर आएगा। अब ये जो जीरो है ना भाई, वो हमारे पास हमारे यूजर के टेबल में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर चेक करो, अपने यूजर के टेबल में क्या कोई ऐसा डेटा है जिसकी आईडी जीरो हो? होगी तो आएगी ना भाई। चले यहां पर क्या हम ये करते हैं, अपना एक डेटा इंसर्ट करके चेक करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, इंसर्ट इनटू यूजर्स। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, इंसर्ट इनटू यूजर्स। कौन कौन सा हमारे पास कॉलम है? आईडी का कॉलम है, ठीक है, नेम का कॉलम है, और एड्रेस का कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। और वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी हमारे पास, जीरो। ठीक है, क्या लिखा होगा हमारे पास, नो नेम। ठीक है, इसका एड्रेस क्या आएगा, नॉट फाउंड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, ये उसके लिए इंसर्ट कर रहा हूं कि अगर कोई हमारे पास डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसकी जगह पर ये वाला सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने। चले अगेन यहां पर आए, अपने ऑर्डर्स का टेबल आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अभी भी नल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूँ, 5 करवा देता हूँ, और हम क्या कर लेते हैं इसको, ऑल्ट एक्स करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। ऑल्ट एक्स प्रेस करा, नल क्यों आ रहा? एक मिनट रुकिएगा भाई, जरा इसको एक दफा देख लेते हैं। हमारे पास ये डिफॉल्ट सही लगाया है मैंने? सेट डिफॉल्ट डिलीट पे क्या कर दो, डिफॉल्ट सेट कर दो। हो क्यों नहीं रहा? चलो मैं इसको करते हैं फिलहाल, बाद में। एक काम ये करें, 6:12 हो रहे हैं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी जो है ना, मैं आपको बस 10 से 15 मिनट दूंगा। 6:30 पे मीटिंग में दोबारा स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है ना? उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनियंस पढ़ेंगे। यूनियन पढ़ा हमें, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हैं, वही पढ़ाओ। भाई जल्दी करें, कोई मुझे फारिग बेटा बनाना ना है। हर बंदे के पास ये कास्केड वाला सेट डिफॉल्ट, सेट नल डिफॉल्ट में करवाऊंगा। ठीक है, सेट नल, और ये बस दो चीजें। ठीक है ना, इनको आप क्या करो, इंप्लीमेंट कर दो जल्दी जल्दी। पिक्चर लेनी किसी ने, लिख लिया? लिखा हुआ होगा आपके पास, सामने भी लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है भाई, चल डेटा निकाल लिया आपने सारा उसमें से?